नमस्कार दोस्तों। एक तरफ $5 ट्रिलियन इकॉनमी का नारा, अमृतकाल का नारा, सबका साथ सबका विकास का नारा, और वहीं पर दूसरी तरफ सुबह शाम सोते उठते हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, मंदिर मस्जिद, मस्जिद मंदिर। और अब तो हमारी इस सरकार को एक नया जुमला मिल चुका है, क्या? औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। जी हाँ, टीवी खोलो तो औरंगजेब रोज सुबह शाम गोदी मीडिया सरकार के साथ जैसे मिलकर के पूरे वातावरण के अंदर एक जहर फैलाने का काम कर रही हो। जी हाँ, उसका नतीजा भी फिलहाल अभी चंद घंटों पहले आ चुका है। जी हाँ, धरती पर उसके रिजल्ट ने जन्म ले लिया है। सो गाइस, नागपुर में भारी हिंसा भड़क गई है एक बहुत बड़े स्केल पर। आज तक की खबर के अनुसार औरंगजेब की कब्र को लेकर के विवाद ने सोमवार यानी कि बीते कल के दिन एक हिंसक रूप धारण कर लिया। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में सोमवार रात दो गुटों में क्या हो गई, सर फुटअव्वल स्टार्ट हो गया, जूतम पैजार हो गया, और हिंसा इस कदर बढ़ गई कि अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, वाहनों में आग लगा दी, यहाँ पे आगजनी कर दी, और सब पब्लिक प्रॉपर्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पथराव हुआ आपस में इन सबके बीच में। जब पुलिस ने रोकना चाहा दोस्तों, तो पुलिस भी काफ़ी बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। वैसे अलग बात है कि 65 दंगाइयों को कहीं ना कहीं पुलिस वालों के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उसके बदले 25 से 30 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। अब दोस्तों, इस हिंसा की पटकथा या फिर स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई? सो गैस, इसके स्क्रिप्ट का जो मेन ओरिजिन था वो था छावा मूवी, जिसमें औरंगजेब की छवि को काफ़ी नेगेटिव दिखाया गया था। और जो हमारा विश्व हिंदू परिषद है यानी कि वीएचपी ने औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त करने की मांग करी थी। सोमवार को इसके अगेंस्ट एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कुछ ही घंटों में जी हाँ, ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। नागपुर पुलिस कह रही है कि यहाँ पर सब कुछ जी हाँ एक गलतफहमी की वजह से हुआ। क्या हमारे युवाओं के कान इतने कच्चे हो चुके हैं क्या? कोई कुछ भी बोलेगा हम तुरंत बिना सोचे समझे स्टार्ट हो जाएंगे पथराव के लिए। जी हाँ, हम बिल्कुल सर फोड़ने के लिए, मौत के घाट उसको उतारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको याद होगा बहरीच में क्या हुआ था, बाराबंकी में क्या हो गया था, और आर्यन मिश्रा को जी हाँ, एक हल्का सा बस उसकी रेड गाड़ी थी, बस उसकी ये गलती थी, उसको मौत के घाट उतार दिया था गौ रक्षकों ने। वह इंसान भक्षक बन गए थे उस समय। तो अगर सच कहूँ ना, गोदी मीडिया के द्वारा हम सभी के अंदर एक जहर घोला जा रहा है। हमको बहुत ही जल्द जी हाँ जॉम्बी में ये गोदी मीडिया तब्दील कर देगी, क्योंकि जो हम देखते हैं उसको हम सच मान लेते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करते। सो गैस, गोदी मीडिया ध्यान रखिएगा किसी और के इशारों पर काम करती है, ना कि वो अपने दिमाग से चलती है। और आपको अगर हम लोग ठीक है अन्न खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो हमको हमारे पास ये है ठीक है, तो हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, जो लोग केवल घास खाते हैं तो उनकी तुलना मैं किससे कर सकता हूँ, वो भी आप भी कर सकते हैं तुलना। तो फिर ऐसे लोगों से हम कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो युवा पढ़ा लिखा है जी हाँ, उसको महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करना होगा, सरकार से उसके सवालों का जवाब जानना होगा। ठीक है, जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, राइट, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गया, और वोट को लेकर के जो फिलहाल जी हाँ जो संसद के अंदर आवाज़ उठाई जाती है नेताओं के द्वारा, उसका क्या समाधान निकला। आपको इन सब मुद्दों पे काम करना होगा। सो गाइस, विदेशों में देखिए ना, लोग इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी को और भी अपडेट करने को लेकर के पूरी टीम तैयार हो रही है। वहाँ का युवा ठीक है अपने देश को इम्प्रूव करने को लेकर के जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन हमारे भारत का युवा केवल नेताओं के झंडे लहराने के काम आ रहा है, इनकी रैली में काम आ रहा है। जी हाँ, जो हिंसा भड़काने का शायद टेंडर निकला हुआ है उसको अंजाम देने के काम आ रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हमको संभलने की अब बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बीते कल के दिन जी हाँ 25 से अधिक बाइकें, कार, ठीक है, बस वगैरह वो सब आग के हवाले हो गई थी। ये कहीं ना कहीं आप सभी के द्वारा दिया गया जो टैक्स है ना, उसी टैक्स के पैसों से आया था। जो अब जनता या फिर दोस्तों ये इस समय जो एग्रेसिव मोड में जो युवा गुस्से में जो आग लगा देता है, वो कहीं ना कहीं अपनी दौलत पे, अपने पैसों पे आग लगा रहा है। वो अलग बात है कि डायरेक्ट उसने उस चीज़ की शॉपिंग नहीं करी है, लेकिन ये पैसा दोस्तों जनता का ही है, जिसको हम लोग चंद सेकंडों में गुस्से में आवेश में आकर के उसको हम लोग क्या करते हैं, आगजनी या फिर आग में स्वाहा कर देते हैं। और दोस्तों, वर्तमान में शायद महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर पूरी ईमानदारी के साथ या फिर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने देखा अभी कुछ महीनों पहले क्या हुआ था। एक बहुत ही प्यारे और महान नेता की दिन दहाड़े गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, सैफ अली खान के घर में एक व्यक्ति घुस जाता है, उनके ऊपर हमला कर देता है चाकू से। उससे पहले जी हाँ सलमान खान को धमकी मिलती है। और वर्तमान में सच कहूँ तो महाराष्ट्र के हालात काफ़ी घटिया हो चुके हैं।
क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक किसान आत्महत्या करते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एक किसान ने यहाँ सरकार से केवल इरिगेशन वाटर की परमिशन मांगी थी और सरकार ने शायद वो उसकी डिमांड को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। उसका खेत लगातार बिना पानी के लिए तरस रहा था। फाइनली उस किसान ने क्या करा? आत्महत्या कर ली। एक लंबी चौड़ी फेयरिश था दोस्तों, सच कहूँ तो महाराष्ट्र को लेकर के। सो गाइस, महाराष्ट्र में अच्छे दिन कब आएंगे? क्या यही हमारा अमृतकाल था? क्या यही हमारा सबका विकास था? मुद्दे भारत के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे ध्यान को भटकाया जा रहा है क्योंकि हमारा भारत कहीं ना कहीं बिग बॉस का शो बन चुका है। रोज एक नया मसालेदार एपिसोड लॉन्च होता है हमारे सामने, हम पिछली घटना को भूल जाते हैं। जी हाँ, रोज नया नया मसाला मिल रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। हमें नहीं मतलब कि आखिर बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, जी हाँ, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, विदेश के जितने भी तमाम युवा हैं वो अपने देश को जी हाँ और अधिक अच्छा बनाने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत का युवा बस इसमें उलझा हुआ है। सो गाइस, अभी कुछ समय पहले जो छावा मूवी आई थी उस पर विवाद स्टार्ट हुआ था। डायरेक्टर ने उसको लेकर के माफ़ी भी मांगी थी, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। और तो और दोस्तों, यहाँ पर जी हाँ कुछ लोगों ने जो औरंगजेब का मकबरा है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, इसको तोड़ने पर 21 लाख रुपए का रिवार्ड भी रख दिया है। उसका भी स्क्रीनशॉट आप पढ़ लीजिएगा। तो गाइस, ये हमारे विकसित भारत की एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर। कभी कोई बोलता है कि राहुल गांधी की जीप काट के ला के दोगे तो मैं आपको 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आपको याद होगा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। ये हमारे राजनीति का स्तर। क्या ऐसे बनेंगे हम लोग विश्वगुरु? क्या इस तरह से हम लोग बनेंगे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? क्या यही था अमृतकाल? सो गाइस, ध्यान रखिएगा, हमारे कान कच्चे नहीं होने चाहिए कि कोई भी हमारे कानों में कुछ भी भरेगा हम लोग मान लेंगे। हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग अन्न खाते हैं ना कि घास खाते हैं। तो अन्न खाने वाले इंसानों में और घास खाने वाले जानवरों में फ़र्क यही होता है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के कान इतने कच्चे हैं जो दिखा दिया उसको सच मान लिया, चाहे वो एडिट करा हुआ वीडियो ही क्यों ना हो। दोस्तों, वर्तमान समय के अंदर जी हाँ टेलीविज़न खोलते ही हमारे ड्राइंग रूम में हमको जहर परोसा जा रहा है। पहले आपको छावा मूवी दिखाई गई थी, उसमें से कुछ क्लिप काट करके उसके द्वारा एक प्योर जहर तैयार किया गया था। ठीक है, गोदी मीडिया को वो जहर दिया गया था कि ये जहर सब में बांटो, आम जनता के अंदर फैला दो, और आग में घी डालने का काम दोस्तों वास्तविक रूप से गोदी मीडिया बड़ी ईमानदारी से कर रही है। हर रोज़ एक नया मसाला जी हमारे सामने तैयार हो जाता है, हमारा माइंड उसमें स्विच कर जाता है, पिछला मुद्दा हम लोग भूल जाते हैं। सो गाइस, एक आसरा था, ठीक है, भारत के युवाओं के पास डंकी, जान को हथेली में रख करके वो देश छोड़ने के लिए तैयार था, अपनों को छोड़ने के लिए तैयार था कि अपनों का पेट भरने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। सोचिए, डंकी मूवी आपने देखी होगी, ट्रंप ने वो रास्ते भी तमाम अब बंद कर दिए हैं। अगर आप लीगल तरीके से भी वीज़ा लोगे तो उसकी भी फॉर्मेलिटी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि ट्रंप इस समय अपने देश के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। जी हाँ, गोल्ड वीज़ा जो उन्होंने लॉन्च किया है, गोल्ड कार्ड, 40 करोड़ रुपया है, मेरे देश में इन्वेस्टमेंट करो तो मैं आपको गोल्ड कार्ड प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब अपने देश का वीज़ा प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ समय के बाद में आपको नागरिक बना दूंगा। वो देश अपने देश को महान बनाने को लेकर के अपनी तरीके से ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं, लेकिन हमारा भारत इस समय केवल हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है। सो गाइस, आप मुझको एक सिंपल चीज़ क्लियर करेगा कि औरंगजेब का नाम जपने से क्या इस देश में इतनी भारी भरकम बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आई थिंक सो नहीं। क्या लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? जो हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, जी आप देखिएगा हॉस्पिटल में किस तरह से हर चीज़ की कमी है। अगर आपको सिटी स्कैन भी करवाना है उसकी लंबी आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाती है। अगर आपको इनफैक्ट एक अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है उसकी आपको डेट मिलती है, क्योंकि वहाँ पे मशीनें कम है, डॉक्टर कम है, मरीज बहुत अधिक है। जी हाँ, सिटी जैसे एरिया में तो और बुरा हाल है हॉस्पिटल का। जी हाँ, इमरजेंसी के वहाँ पर बेड नहीं मिलते आपको। सोचिए, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के एम्स की। ऐसे बहुत सारी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। आपके एरिया में खुद जाके आप देखिएगा, आपको आपके हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग क्या ठीक हो जाएगा औरंगजेब के मारा जाप करने से? या इस तरह की हिंसा करने से? क्या देश में चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी? आप खुश हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। औरंगजेब के नाम रखने से केवल और केवल एक पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ, और वो शायद मिल ही रहा होगा। वो पार्टी कौन सी है मुझको बताने की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, आई थिंक सो। अगर आपको पार्टी का नाम पता चल गया होगा तो मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट चाहो तो कर दीजिएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप किस तरह से जी आप बलि के बकरे बन रहे हैं। आप क्या, मैं क्या, हम सब बलि के बकरे बन रहे हैं। लगातार प्राइस बढ़ रहा है हर चीज़ का, हर चीज़ में हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इसकी लंबी चौड़ी फेरिस्त आपके सामने ये रही, और हम बिना सोचे समझे अपनी प्रॉपर्टी में आग लगा रहे हैं।
जो ये सामने जो सड़कों पर जब पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं वो किसके पैसों से आई है? वो हमारे द्वारा दिया गया जो टैक्स है ना उसके माध्यम से आई है। कुछ लोग बोलेंगे कि टैक्स तो हम देते नहीं है। अरे आप जो चीज़ खा रहे हो, अगर आप माचिस की तिल्ली भी पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जला रहे हो, दिया धूप बत्ती कुछ भी कर रहे हो, उन सब में हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। ये मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। हमारे कान इतने कच्चे हो गए कि गोदी में जो दिखा दिया या फिर किसी बड़े ने कुछ हमको बोल दिया तो हमने उसको बस केवल मान लिया, ना आओ देखा ना ताओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करा, तुरंत लग गए हम लोग हंगामे करने में। सोचिए, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ। जी हाँ, कैरोसिन के अंदर दिया सलाई लगाओ, ये लगा रही है फिलहाल गोदी मीडिया। तो गाइस यहाँ पर सुप्रिया श्रीनाथे बहुत अच्छी बात कह रही हैं। जी हाँ, इसको आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से जरूर सुनिएगा। 10 साल हो गए केंद्र में मोदी सरकार को। देवेंद्र फडणवीस 2014 से 19 तक भी मुख्यमंत्री थे। क्यों नहीं याद आया ये सब करना? इसलिए याद नहीं आया क्योंकि नफरती सोच अगर आज नहीं भड़काएंगे तो लोग मुद्दों की बात करेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा तथ्य रख देती हूं, उस पर चर्चा कर लीजिए। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जिसको AMASR एक्ट कहा जाता है, उसका सेक्शन 35 के तहत अगर ASI प्रोटेक्टेड कोई मॉन्यूमेंट है तो राज्य सरकार को, कल्चरल मंत्रालय को या ASI को चिट्ठी लिखकर बोलना पड़ता है कि इसको डी नोटिफाई कर दिया जाए, इसको कल्चरल साइट से ASI से हटा दिया जाए और उसके बाद उसको वो ध्वस्त कर सकते हैं। क्या ऐसा प्रपोजल आया है महाराष्ट्र सरकार से? पहली बात मैं पूछना चाहती हूं। यह सिर्फ जबानी जमा खर्च करने की राजनीति है। देश को उद्वेलित रखो। औरंगजेब की कब्र टूटे या रहे मुझे कोई फर्क नहीं है। 2023 में प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने 18 जगहों की एक सूची दी कि इसको हटा दिया जाए ASI के संरक्षण से। आज तक कल्चर मंत्रालय ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो सिर्फ दे दी गई सूची। आज इस पर चर्चा चल रही है, BMC का चुनाव निकल जाएगा, ये चर्चा भी डाई डाउन हो जाएगी। ये उन्हीं CCTV कैमरों की तरह है पार्लियामेंट के, जो कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए बताया जाएगा फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। CCTV कैमरे की फुटेज 4 महीने हो गए, कहीं से नहीं आती है। ये बीजेपी की कथनी करनी बन चुकी है। इनकी कथनी और करनी है नफरत फैलाओ, आग लगाओ, केरोसिन पर दियासलाई लगाओ, जिससे कि लोग अपने रोजगार की, अपने पैसे की, अपने साधनों की, महंगाई कम करने की, अराजकता की। और दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आपस में भाईचारा बना के रखिएगा। जी हाँ, आपसी नफरत से सिर्फ नुकसान और दर्द मिलता है। इसमें केवल घर ही जलेंगे। कुछ घर हिंदू के भी हो सकते हैं, कुछ घर मुसलमानों के भी हो सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस नारे को सुनने में कई बरसों हो चुके हैं मेरे कान को। आप खुद सोचिए ना कि जहाँ पर एक तरफ पूरी दुनिया में AI की धूम मची हुई है, अमेरिका ChatGPT जैसी तकनीक लगातार विकसित कर रहा है, वहाँ का युवा जी हाँ साइंस में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। अमेरिका तो उसको ध्यान रखिएगा कि मार्स पर जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसको भेजने का प्रयास कर रहा है लगातार। लेकिन हम एक तरफ क्या कर रहे हैं? हम एक तरफ केवल हिंदू मुस्लिम के द्वारा दंगे कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को खुद आग लगा रहे हैं, अपने देश का खुद हम नुकसान कर रहे हैं। सोचिए, क्या ऐसे बनेंगे हम लोग विश्व गुरु? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, केवल धरना प्रदर्शन से या फिर दोस्तों केवल अपने धर्म का महिमामंडन करने से ध्यान रखिएगा कि देश का विकास नहीं होने वाला। आप खुद सोचिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब देश का युवा इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा तो वो रिसर्च पर या फिर देश की तरक्की में आखिर योगदान कब देगा और कैसे दे पाएगा? ठीक है, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या फिर विश्व गुरु, क्या हम इस तरह से बनेंगे जहाँ पे हमारा युवा जी हाँ नफरत का शिकार पे निकला होगा या फिर खुद उसका शिकार बना पड़ा होगा घर के अंदर? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।